नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। फ्रेंड्स, होपोनोपोनो जो प्रेयर है ये बेहद खास है, क्योंकि इस प्रेयर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें चाहिए हमें अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, किसी भी सिचुएशन से बाहर आने के लिए, वो सारी चीजें इस प्रेयर के अंदर ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरती के साथ दी गई हैं। इस प्रेयर के अंदर फॉरगिवनेस है, इस प्रेयर के अंदर ग्रेटिट्यूड है, इस प्रेयर के अंदर लव है। ये तीन ऐसी पावरफुल शक्तियां आप किसे कह सकते हैं, यूनिवर्स की डिवाइन पावर है, जो हमारी लाइफ को कहीं से भी, किसी भी परिस्थिति से मूव करा सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे हमारे थॉट प्रोसेस हमारे पास चलता रहता है। देखिए, जब कई सारे लोग ये कहते हैं ना, जब हर कई सारे धर्मों में आपने ये सुना है कि भाई कर्म प्रधान है, कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको गलत कर्म नहीं करना है, तो जनरली हमारा फोकस होता है फिजिकल कर्म के ऊपर। लेकिन फिजिकल कर्म से पहले क्या है? फिजिकल कर्म से पहले है इमोशनल कर्म। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ जो चल रहा है वो बेहद खतरनाक है। हमारे आप एक बार बैठ के देखिएगा, अगर आप रियल में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं ना, तो मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा। आप रिलैक्स होके बैठिएगा और देखिएगा, जब आप तड़फते हैं ना, बहुत सारी जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी विशेष हैं, उन वो पूरी नहीं हो रही है और आपके अंदर एक बेचैनी आप पकड़ते हैं, तब बैठ के देखिएगा क्या रियल में आप जो ऊपर से जो प्रेयर कर रहे हैं, अंदर भी आपके अंदर क्या कोई किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। आप देखेंगे कि आप ऊपर से तो प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी अभी भी भरी हुई है। इसे और ध्यान से समझिए। एकदम से ये आपको देखने पे लगेगा कि मेरे अंदर तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो बैठ के देखिएगा कि दूसरों के बारे में आपके यहाँ का कर्म क्या चलता है, यहाँ की जो इमोशन के अंदर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, और आपको पता लग जाएगा बहुत ही कम टाइम में कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। यहाँ वो क्लीननेस नहीं है, यहाँ वो पवित्रता नहीं है, यहाँ वो जो प्योर एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं है। इस प्योर एनर्जी को क्रिएट करना क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो करने का तरीका क्या रहेगा, मैंने कई सारी वीडियो में पहले भी शेयर किया है, आज भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें जो 4 लाइनें हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये लाइनें खाली बोलने से वो मजा नहीं आएगा, वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो क्लीननेस, वो पवित्रता आपके विचारों में नहीं आएगी, वो कर्म आपके पॉजिटिव नहीं होंगे जो आपको इसे फील करने से होंगे। सारे का सारा गेम फीलिंग का है। अगर आपने इससे फील नहीं किया, सिर्फ आप इसको रटे जा रहे हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि मुझे 2 साल हो गए इस प्रेयर को रटते हुए, लेकिन ये प्रेयर काम नहीं करती। मैं ये कहता हूँ, भैया ये प्रेयर तो काम करती है, आपने ठीक तरीका नहीं लगाया, आपने इमोशनली अपने आप को क्लीन नहीं किया। रियल में जिस दिन आपने क्लीननेस कर ली, तो ये प्रेयर, मैं ये कहता हूँ, आप 1-2 दिन छोड़िए, 10-12-15 दिन छोड़िए, ये प्रेयर सिर्फ आपकी एक बार की जो आपने प्रेयर की है उसी में आपको रिजल्ट दिला सकती है। इस प्रेयर से मुझे एक आइडिया मिला है, वो आइडिया आप आज आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने एक वीडियो में देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि जहां से ये प्रेयर की शुरुआत हुई, ये एक हवाईयन प्रेयर है, और वहां पे एक थेरेपिस्ट थे, जिनको एक टास्क दिया गया कि उनको एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको उन्हें हील करना था इस होपोनोपोनो प्रेयर से। उन्होंने क्या किया, उस हॉस्पिटल में ही वो एक रूम में रहने लग गए। वहां पे जब वो रहने लग गए, तो वो ना तो किसी पेशेंट को जानते थे, ना वो उनको किसी के बारे में भी कुछ पता था, सिर्फ वो उनकी फाइलों को देखते थे और उनके पास जो जो प्रॉब्लम चल रही है उन प्रॉब्लम को पढ़ते थे, और फिर उनको वहीं बैठे बैठे, उसी रूम में बैठे बैठे वो उनके लिए होपोनोपोनो प्रेयर किया करते थे। और को पूरी दुनिया इसके रिजल्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आज इसीलिए ये प्रेयर इतनी पावरफुल है। रिजल्ट ये रहे कि धीरे धीरे वो सारे लोग ठीक हो गए, और जो वो हॉस्पिटल था उसे बंद करना पड़ा। माय डियर फ्रेंड, ये बेहद पावरफुल प्रेयर है। जब मैंने इस स्टोरी को सुना, तो मेरे पास जो लाइव सेशन जो चलते रहते हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों की कई सारी प्रॉब्लम रहती हैं। मैंने उनमें से जिनका मैंने ठीक समझा, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके लिए इस प्रेयर को करूंगा। मैं जैसे उन थेरेपिस्ट ने
उन पेशेंट को हील कर दिया बिना उनको देखे, तो मैं भी इस चीज को करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है सर, हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप हमारे लिए ऐसा करें, और मैंने उसे करना शुरू कर दिया। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग, मैं ये कहूंगा जितने लोगों के लिए मैंने इस प्रेयर को किया पूरी ईमानदारी से, जब मैंने किया तो उसके रिजल्ट 100% रहे। उनको लाइफ में जो रियल इशू उनकी लाइफ में चल रहा था, और जिससे पूरी तरह से मुझे लग रहा था कि इस इश्यू से इनको बाहर जरूर निकाले वो इशू और वो शक्ति जो हम सबसे ऊपर है, और मैंने दिल से ये प्रेयर की, तो उनके रिजल्ट 100% रहे। क्या आप अपने लिए जब ये प्रेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे? 100% आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इशू से बाहर आना चाहते हैं, आपका जो रियल इशू है, जो आपका डिवाइन जो इरादा है, जो दूसरों को भी फायदा पहुंचाने की जिसमें इंटेंशन हो, और आपको अपने लिए भी अच्छी चीज आप मांग रहे हैं, उस चीज के लिए आप भी इस प्रेयर को कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि मैं आपके लिए आपके साथ ही इस प्रेयर को करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए ये प्रेयर कर सकता हूं। इसको कोई टाइम हम सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने और लोगों के साथ किया कि उस टाइम पे, इस डेट को और इस टाइम पे मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, और इस टाइम पे आप भी प्रेयर करें। तरीका मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से करनी है। इसमें मुझे जरा सा भी डाउट नहीं है। आपको यहाँ पे अब बात करते हैं कि करना क्या है। जिस तरीके की मैं बात कर रहा था, आपको फीलिंग जनरेट करनी है। फीलिंग कैसे जनरेट होंगी? क्या खाली बोलने से ही बात बन जाएगी? बोलने से बात नहीं बनेगी, आपको पूरी फीलिंग जनरेट करनी है। जब यहाँ पे ये लाइन बोली जा रही है कि आई एम सॉरी, तो यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, माय डियर फ्रेंड, आपको कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस प्रॉब्लम के लिए आपके पास एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हाँ, ये जो भी सिचुएशन खराब हुई है मेरी लाइफ में, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जिम्मेवारी है। जाने अनजाने कुछ ना कुछ मैंने गलत किया होगा, मैंने कोई यहाँ से कर्म गलत सोचा होगा, अगर किया नहीं है तो हो सकता है गलत सोचा हो, कभी जाने अनजाने, इसीलिए ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है। तो जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर आके, इस जिम्मेवारी को लेते हुए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए आई एम सॉरी बोलते हैं, बिल्कुल दिल से सरेंडर करते हुए, तो तब आप इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि प्लीज फॉरगिव मी। आप दिल से माफी मांगते हैं कि हाँ, मैंने जिम्मेवारी ली है इसकी, मैं इसके लिए सॉरी कहता हूं और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जब आप दिल से माफी मांगते हैं, यहां से आपकी फीलिंग जनरेट होती है, यहाँ हार्ट से आपकी फीलिंग जनरेट होती है, क्योंकि हमारे माइंड की जो से हम फीलिंग जनरेट करते हैं और जो हमारे हार्ट से फीलिंग जनरेट करते हैं, यहाँ की फीलिंग में और यहाँ की फीलिंग में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 5000 गुना ज्यादा फीलिंग होती है हमारे हार्ट की। इसलिए कहा जाता है कि दिल से प्रार्थना करिए, दिल से आप इस बात को कहिए, आपका दिल क्या कह रहा है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जब तीसरी लाइन यहाँ पे बोली जा रही है कि थैंक यू, थैंक यू का मतलब ये है कि यहाँ आपके पास एक फेथ भी हो कि हाँ, मैंने जो जितनी ईमानदारी से मैं जो भी कर सकता था, मैंने उस माफी को मांगा है, मैंने अपनी जिम्मेवारी ली है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, मैंने सरेंडर कर दिया है। और जब मैंने सरेंडर कर दिया है, तो आपके पास एक बड़ा फेथ ही होना चाहिए कि मुझे माफ भी कर दिया गया है उस सुपर पावर के द्वारा। इसी के लिए, इसी फेथ के सहारे आप ये बोल रहे हैं कि थैंक यू। और चौथी लाइन आप कहते हैं कि आई लव यू। आप अब एक कनेक्शन बनाते हैं कि अब कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर नहीं है, और मैं आगे भी कभी कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ नहीं बनने दूंगा, और मेरे कर्म में, फिजिकल कर्म में भी नहीं आने दूंगा, और इमोशनल कर्म में भी नहीं आने दूंगा। जब आप इस तरह की कमिटमेंट करते हैं तो, और आप एक कनेक्शन बनाते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि आई लव यू। बस इन 4 लाइनों का आपने जिस दिन पूरी तरह से फीलिंग जनरेट करते हुए मतलब समझ लिया, यहाँ से लाइफ यूं बदल सकती है। और मैंने आपके साथ शेयर किया ही है। अगर आपको लगता है कि आपसे बात नहीं बन रही है खुद से, तो आप मुझे बता सकते हैं, एक पर्टिकुलर डेट और टाइम फिक्स करके। हम उधर से मैं आपको भी बताऊंगा कि आपको भी किस तरह से प्रेयर करनी है, और इधर से मैं भी आपके लिए प्रेयर कर सकता हूं, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। पर्सनल सेशन के लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पे मैसेज कर सकते हैं। 1-to-1 सेशन रहता है, और 1 से 1.5 घंटे का, इसे भी आप बुक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसका फायदा उठा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा,
ताकि आपकी वजह से क्या पता किसी की लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और वो आपको खूब सारी शुभकामनाएं दें, दुआएं दें। इस वीडियो संदेश में इतना ही। एक बार फिर चलते हुए आप सभी के लिए भगवान से दिल से प्रार्थना, शुभकामना, दुआ कि आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो, आपकी फैमिली की लाइफ बहुत बढ़िया हो। थैंक यू सो मच।